दोस्तों कैसा हो? अगर कॉलेज के पहले दिन ही आपका अजीबोगरीब चीज़ों से सामना होने लग जाए, आपके सामने एक स्क्रीन आ जाए और आपको बोले कि आपको टास्क पूरे करने हैं, भूतों को हराना है और अलग-अलग एंटिटीज़ से बचना है और पॉइंट्स कमा के, दोस्त बना के, टीम बना के आपको ग्रेजुएशन के बाद एक डेविल से डील करना है या फिर उससे लड़ के जीतना है। यही है हमारी जो मेन स्टोरी का प्लॉट है। तो ये स्टोरी की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने कॉलेज के पहले दिन अपनी क्लास में गया होता है और वो जाते ही देखता क्या है कि वहाँ पर एक इंसान सो रहा है और बाकी सब लोग उसी को देख रहे हैं। फिर वो बोलता है ये तो बहुत ही अजीब लग रहा है क्योंकि आज उसका पहला दिन होता है। तो चुपचाप जाके एक कोने की सीट पर जाके बैठ जाता है। फिर कहता है आज तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है, लगता है कुछ होने वाला है आज। तभी वो बोलता है कि आज सबका पहला दिन है तो कुछ लोग तो डरे हुए होंगे, सहमे हुए होंगे, कुछ लोग तो सो रहे होंगे, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, कुछ लोग अभी से पढ़ने लग गए होंगे, अपनी फ्यूचर की चिंता कर रहे होंगे और कुछ लोग हमारी तरह मानवा देख रहे होंगे और कुछ लोग हमेशा की तरह लेट आ रहे होंगे। तभी उसके सामने अचानक से स्क्रीन आती है और वो कहता है ये क्या है, मैं आँख ख़राब हो गई मेरी, क्या चक्कर है। फिर देखता क्या है कि वो किसके सामने एक स्क्रीन आई है, उसमें वो लिखा है वेलकम टू हाई स्कूल, आपको चूज़ किया गया है, यहाँ पर आपको घोस्ट स्टोरीज़ को पार करना है और जीतना है। तभी अचानक से स्पीकर से आवाज़ आती है कि जितने भी नए बच्चे हैं उन सबको हॉल में बुलाया जाता है। फिर सारे बच्चे खड़े होकर जाने लगते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये जो स्क्रीन है मुझे ही दिख रही है कि सबको दिख रही है। फिर कहता है लगता है शायद मुझे ही दिख रही है। फिर वो सोचते सोचते जा रहा होता है अपनी असेंबली की तरफ लाइन में। सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, मतलब ये रियल कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ स्टोरीज़ में आज तक हमने सुना है। ये क्या रियल है क्या नहीं है, ये स्टेटस विंडो है क्या। फिर हमें असेंबली का सीन दिखाया जाता है कि वो इतना अपनी विंडो में खो गया होता है कि वो गलती से लाइन के साइड में ही थोड़ा अलग खड़ा रह जाता है, जिसकी वजह से जब वो अपनी स्क्रीन पढ़ के नेक्स्ट पेज पे क्लिक करने ही वाला होता है उसी से पहले उसकी टीचर उसे टोक देती है, हे यू, तुम लाइन के बाहर क्यों खड़े हो, पहले दिन ही तुम्हें पनिशमेंट चाहिए। फिर वो डर जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं, इसे तो बाद में देखेंगे, अभी पहले अपने फर्स्ट दिन की सेरेमनी पे ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं। तभी हमारे सामने प्रिंसिपल जी आते हैं और बोलते हैं हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सबसे मिल के खुशी हुई, आज आपका पहला दिन है। इससे पहले आगे एक शब्द बोलते हैं, उनका मुंह फूट जाता है और उसके बाद फट जाता है। जब बच्चे इतना ज़्यादा ये सब अचानक से हो जाता है कि किसी को कुछ कहने का, कुछ डरने का, कुछ चिल्लाने का टाइम ही नहीं मिलता, सब अंदर चुप ही रह जाते हैं एकदम। तभी एक टीचर हिम्मत करके स्टेज के ऊपर आने लगती है और देखती क्या है कि सर का तो सर गायब है। और फिर वो डर के मारे पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले उसका सर फट जाता है। फिर इसको देख के सब बच्चे एकदम से वापस से होश में आते हैं और इधर से उधर भागने लग जाते हैं, सब जगह हड़कंप मच जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर और सारे जो टीचर होंगे कि यहाँ से तो वायरस है, इधर तो कुछ अलग ही बात है। फिर उस ये क्या हो रहा है, ये सब मर क्यों रहे हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे देखता है ये सब तो यहीं आ रहे हैं। फिर वो जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ा के भागने लगता है और भागते भागते वो क्या देखता है कि सारा गेट तो बंद है। फिर चिल्लाते हैं सारे बच्चे कि गेट खोलो खोलो। फिर कहता है हमारे मेन कैरेक्टर, अरे गेट पे तो बहुत भीड़ है, मैं कैसे जाऊँगा। फिर वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है कि अपना दिमाग लगाता है क्या करना चाहिए। फिर कहता है अगर ऐसे गया तो मैं ऐसे ही मार जाऊँगा। फिर तभी सिक्योरिटी गार्ड अपनी रूम से निकल के आता है। वो कहता है कि यहाँ क्या चल रहा है, तुम लोग बाहर क्यों आए हो, भाग क्यों रहे हो उधर से उधर। फिर बच्चे उसे देख लेते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से चाबी बताओ, चाबी कहाँ है, हमें चाबी दो, हमें गेट खोलना है, जल्दी दो जल्दी। फिर वो कुछ बोल पाता है इससे पहले उसे मारने लग जाता है कि चाबी दो चाबी दो चाबी दो। फिर वो देखता है कि सारी भीड़ सिक्योरिटी गार्ड के पास चली गई, इसलिए वो जल्दी से मौका देख के जल्दी से गेट की तरफ भागता है और गेट के साइड वाली वॉल पर चढ़ के बाहर भागने की कोशिश करता है। फिर तभी वो एक लड़का आता है भाग के, उसके पैर को पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। फिर बोलता है कि गो टू हेल, मैं अपनी जान बचाऊँ या तुम्हारी। फिर वो जल्दी से जाके ऊपर उसके हाथ में कट लग जाता है
फिर लेकिन वो आखिर में कूद के बच जाता है। फिर वो कहता है, हाँ बच गया, जल्दी से यहाँ से मुझे जाना होगा। फिर वो हंसता है, लेकिन तभी उसके अंदर इन्फेक्शन फैल चुका होता है और वो भी ब्लास्ट हो जाता है। तो जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर मरा, वो अपने चेक पॉइंट पे पहुँच गया। कहाँ पर? जब वो स्कूल के अंदर बैठा हुआ था, तो वहाँ पर चिल्लाता है, अरे ये क्या हो गया, मेरा सर बहुत दुख रहा है, ये क्या असली था, ये कि मैं सोच रहा था, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, क्या ये सब रियल है? फिर सब देखते हैं ये क्या पागल हो गया है, पहले दिन ही ऐसे पागलों की तरह हरकत कर रहा है, चिल्लाने लग रहा है। सब उसी को देखने लग जाते हैं। फिर वो थोड़ा एम्बेरस हो जाता है, होता है अच्छा ये क्या सपना था कि रियल था, क्या है? फिर वो सोचता है नहीं, ये सपना तो नहीं हो सकता, ये एकदम रियल जैसा लग रहा था। फिर वो सोचता है एक बार अपनी स्क्रीन को पढ़ ही लेता हूँ। फिर उतना ज़्यादा घबरा रखा था कि वो धीरे धीरे अपनी स्क्रीन को पढ़ता है। आप लोग स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर तब भी तुरंत सारी चीज़ें वैसी होने लग जाती है कि लाइट जाके ब्रॉडकास्टिंग रूम से आवाज़ आती है कि जितने नए बच्चे हैं सब आ जाओ। फिर बोलता है अरे नहीं, मैं ये दोबारा से दर्द नहीं सहन कर सकता इतना ज़्यादा, मैं नहीं जाऊँगा। बहुत ज़्यादा पेन हुआ था इसे जब उसका सर ब्लास्ट हो गया था। फिर वो सारी चीज़ों को याद करने लगता है कि कैसे कैसे वो गया था, उसका प्रिंसिपल का सर फट गया था और धीरे धीरे सारी चीज़ें वैसे ही होंगी, इसे कैसे रोक सकता हूँ? मैं उसका दिमाग नहीं चल रहा होता है, सोचता है इसको कैसे रोकूँ, क्या कर सकता है वो? सोचता है कि अगर मैं दोबारा से गया तो सारी चीज़ें वैसी होगी। उसमें वो देखता है कि यहाँ पर लिखा है कि 3 लोगों को दोस्त बनाना है, अपनी पार्टी ज्वाइन करानी है। फिर सोचता है कि ये सब रोकने का तरीका शायद मुझे इस विंडो से ही मिल सकता है। क्या ये लोग जो मेरे पीछे हैं, मुझे इनसे पार्टी फॉर्म करनी चाहिए? फिर वो सोचता है कि ऐसे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए वो हमारा मेन कैरेक्टर डिसाइड करता है कि वो चले जाता है उन सब के साथ। और इस बार वो सोचता है कि इस बार वो सबसे पीछे खड़ा होगा, जिससे वो जल्दी भाग पाए। तो जैसे ही हमारा प्रिंसिपल स्पीच शुरू करता है, उसका सर फिर से फट जाता है और इस बार बिना वो चौंके, बिना कोई डरे, वो तुरंत के तुरंत भागने लग जाता है और भागते भागते बोलता है इस बार सबसे जल्दी मैं पहुंच जाऊंगा, जिससे मेरे अंदर इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। फिर वो अपनी पूरी दम लगा के भागने लग जाता है। फिर पीछे क्या देखता है कि इस बार तो बच्चे भी जल्दी भागने लग गए, सब जल्दी जल्दी आते हैं। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड आराम से करता है। फिर सोचता है हाँ, फिर बोलता है सिक्योरिटी गार्ड से जल्दी से चाबी लो। तो सारे ऐसे कहते ही उसकी दिमाग की बत्ती जल जाती है और सब लोग उधर भागने लग जाते हैं। फिर बोलता है कि सबको मैंने अब भटका दिया है, अब मैं शांति से जल्दी से जाके गेट को पार कर सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो, सब लोग उधर चले गए, मैं जल्दी से गेट के पार। तो एकदम स्पीड से आके इस बार वो गेट के ऊपर से आता है, जिससे पिछली बार की तरह से कट ना लगे। फिर वो जल्दी से थक गया था एकदम भागते भागते, और फिर थोड़ी सी दूर भागता है, तभी उसे चक्कर आने लग जाते हैं और गिर जाता है। तभी जब उसकी आँख खुलती है, वो क्या देखता है कि वो हॉस्पिटल के अंदर है। वहाँ पर कुछ लोग मास्क पहन के डॉक्टर जैसे वहाँ पर बैठे हैं, और वो देखता क्या है कि बहुत ही खून खराबा सेरेमनी हुई थी उसके स्कूल में, और बहुत सारे 14 लोग 239 लोग मर गए। वो देखता अपने मॉम डैड को और उससे गले लगा लेता है। बोलते हैं कि हम तो डर गए थे, तुम बचोगे कि नहीं। फिर उसे कुछ दिन तक तो बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेने आते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। फिर उसके पास नोटिफिकेशन आती है, वो बोलती है कि तुमने 3 लोगों को रिक्रूट करना है जिससे तुम डेविल को फाइट कर सको। लेकिन उसने वो टास्क पूरा नहीं किया है, उसे स्किप कर दिया है, इसलिए अब वो स्कूल से निकल चुका है। अब वो कुछ दिनों तक अपने घर पर ही रहता है, और तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो रात को सोने के लिए जाता है। तभी वो कहता है कि 3 साल बीत चुके हैं, ऐसे ही टाइम पास हुआ है, और उसने बोला है कि तुम्हारे ग्रेजुएशन का डे आ चुका है और डीमन आ गया है। अब सब लोग जाम लगने लग जाता है, सब लोग आँख ऊपर करके आसमान की तरफ देखते हैं और देखते हैं कैसी एंटिटी आ गई है अजीब सी, ये क्या हो रहा है इस दुनिया में। हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाता है ये क्या है, ये क्या चुड़ैल है, क्या है ये, डीमन है। और तभी वो उसकी तरफ देखता है, वो डर के मारे गिर पड़ता है, बोलता है ये क्या है ये। फिर हमारा डीमन जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो उसकी फट के 4 हो जाती है, और फिर वो दोबारा से मर जाता है, वहीं पे पहुंच जाता है। ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि उसने वो टास्क कंप्लीट नहीं किया था, उसे स्किप कर दिया। तो इसे ऐसे ही टास्कों को पूरा करना है जिससे वो
इतना लेवल अप कर ले कि वो उस डीमन से फाइट कर सके। तो हमारा मेन कैरेक्टर वापस से उसी दिन पे पहुंच जाता है। तभी हमारे वापस से वो सब होता है तो उसका सर फटने लगता है कि ये क्या हो रहा है, मेरा सर फट के चार हो जाएगा। फिर वो हमारा मेन कैरेक्टर डर के मारे कांपने लगता है कि नहीं नहीं, ये फिर से नहीं हो सकता, मैं अभी तो उन सब से उभरने लगा था थोड़ा। तभी हमारे पास टीचर आती है, बोलती है बच्चों तुम लोग क्यों नहीं गए असेंबली में, चलो मेरे साथ। वो कहती है चलो चलो आ जाओ जल्दी, कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा, सब लोग जा रहे हैं। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है तो ये लोग इतने डरे हुए क्यों हैं, ये मैम के कहने पर भी उस सोती हुई लड़की को जगा क्यों नहीं रहे। फिर वो देखता है अच्छा तो ये हर्बीवोरस टाइप है, यानी कि फट्टू लोग हैं, और ये जो सो रही है ये इसके रेड कलर की तरह, यानी ये बहुत कार्निवोरस यानी अटैकिंग है, बहुत गुस्सैल है। फिर सोचता है कि मैं तो इससे 3 साल बड़ा हूँ, अब वो मैं दोबारा आ गया हूँ तो वो बात अलग है, तो मैं तो आराम से इससे बात कर लूँगा। लेकिन जैसे ही वो उसे कुछ कहने जाता है तभी वो कहती है कि ये तो हमारी तरह, ये कैसे इससे बात कर सकता है। वो लोग बहुत डरे हुए होते हैं, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कॉन्फिडेंस से जाता तो है, पर उसे खुद को ही इतना डर लग जाता है कि ये क्या मुझे जानबूझ के इग्नोर कर रही है। वो जैसे उठ के देखती है तो उसके डर के मारे कांपने लगता है। वो कहता है ये तो ऐसे देख रही थी जैसे मुझे खा ही जाएगी। फिर उठ के जाने लगती है, टीचर बाहर से देख रही होती है ऐसे खिड़की से। फिर सब लोग धीरे धीरे लाइन में जाने लगते हैं। फिर तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने टीचर से सोचता है कि क्या बहाना मारूं टीचर से ऐसा कि मुझे ना जाना पड़े, क्योंकि मैं कुछ भी कर लूँ वहाँ जाता हूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ करके मैं स्किप कर नहीं सकता, और मरना मुझे है नहीं। तो सोचता है जल्दी से कुछ बहाना। फिर बोलता है टीचर टीचर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही है, मुझे है ना खून की कमी है, और अगर आप मुझे ले गए तो असेंबली में गिर जाऊंगा। फिर वो टीचर कहती है नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा। फिर बोलता है देखिए मैम ऐसा है कि अगर मेरे को चक्कर वक्कर आ गए तो मेरे पेरेंट्स बहुत बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर देंगे। फिर बोलते हैं ठीक है तो तुम जाओ रेस्ट रूम में रेस्ट कर लो। फिर वो जाता है जैसे ही तो देखता है टीचर चली गई। वो धीरे धीरे चुप चुप के गेट खोल के वहाँ से अपनी क्लास की तरफ चले जाता है। वो जैसे ही क्लास में एंटर करता है तो वो क्या देखता है कि बाकी सारे जो लोग हैं वो भी आ गए। वो कहते हैं इनमें इतनी हिम्मत है क्या जो इधर ये टीचर के पीछे से आ गए। फिर वो लड़की कहती है ये रेड शर्ट वाली तुम्हारे जाने के बाद मैम गई थी तो पीछे से इधर आ गई, मैम ने कहा था मैं जाने के लिए लेकिन यहाँ आ गई तो इसके पीछे हम भी आ गए। फिर कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो सोचता है क्यों ना मैं इन लोगों के बारे में थोड़ा जान लूँ, वैसे मुझे पार्टी फॉर्म तो करनी ही है। फिर उसके पास आता है और उसके सामने जाके बैठ जाता है और कहता है कि और बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लोग कहते हैं मेरा नाम सुना है और मेरा नाम जिंग है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मेरा नाम जॉन है। ये मैंने खुद से नाम रख दिए। तो वो बात करने लग जाते हैं कि तुम लोग क्यों नहीं गए हो। फिर बोलता है कि मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने एक गोस्ट स्टोरी सुनी है। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या गोस्ट स्टोरी, ये सेम नाम तो उस स्क्रीन में भी था। फिर बोलता है अच्छा अच्छा बताओ उसके बारे में क्या गोस्ट स्टोरी है, मैंने शायद नहीं सुनी है वो। फिर वो कहता है कि हाँ मैं बताता हूँ। फिर कहता है जल्दी बताओ। फिर सोचता है कि इसी से शायद कोई रास्ता निकल सकता है। फिर बोलता है कि गोस्ट स्टोरी एक दिन के बारे में, जब स्कूल के सब लोग क्लास में थे तब अचानक से लाइट चली जाती है, लेकिन उसके बाद भी ब्रॉडकास्टिंग रूम में ब्रॉडकास्ट हो जाता है और सब लोगों को बाहर बुलाया जाता है। तभी जो हमारा टॉपर होता है क्लास का वो नहीं उधर से उठी होती है, तो वो सेकंड टॉपर जो होता है वो बोलता है क्या तुम्हें अभी भी पढ़ना है। तो बोलती है क्या तुमने वो नोटिस नहीं किया। बोलते हैं क्या कि ब्रॉडकास्टिंग रूम में कैसे कर सकता है कोई जब लाइट ही चली गई है। तो कहता है हाँ। तो फिर वो पूछता है अच्छा ये इतनी सी स्टोरी थी, आगे क्या हुआ। फिर हमारा जो चश्मे वाला लड़का होता है वो बोलता है कि उसके बाद वहाँ पर सब खून से भरा हुआ कोर्टयार्ड था। फिर उससे सोचते बोलता है अच्छा अच्छा क्या हुआ, फिर वो लोग बच गए कि कुछ हुआ नहीं आगे। बोलते क्या हो गया तुम इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो, असली में थोड़ा हुआ था, ये तो बस एक स्टोरी है और हर एक स्टोरी का कोई एंड या कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती, ये स्टोरीज तो स्टोरीज जैसी रहती हैं। फिर वो हंसने लग जाता है, देखा मैं कितना स्मार्ट हूँ, इसलिए ही नहीं गया मैं वहाँ पर।
वो वैसे असलियत में ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन क्या पता ऐसा हो। और वैसे भी मुझे लगता है स्कूल वालों ने पक्का बैकअप सिस्टम रखा होगा इन्वर्टर, जिससे उन्होंने वो कर लिया। तब उसके पॉपअप स्क्रीन होती है कि तुमने इसको 10% जान लिया है। तब उसकी एबिलिटीज़ के बारे में दिखाया जाता है और बाकी सब चीज़ों के बारे में दिखाया जाता है। फिर बोलता है कि अच्छा ये लड़की ये बहुत ज़्यादा लेज़ी है और बहुत ज़्यादा डरपोक है, उसकी स्क्रीन ये पढ़ सकता है। फिर तभी वो उस लड़की को लगता है कि ये उसी को देख रहा है, जबकि वो उसके अपनी स्क्रीन को देख रहा होता है। तभी ब्रॉडकास्टिंग रूम में वो तभी बोलने वाला होता है। फिर वो सोचता है अरे ये तो अब वही टाइम आ गया, अब वो फटने ही वाला होगा, जस्ट स्टार्ट बूम। लेकिन क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने इसे पार कर लिया होता है उधर ना जाके। तो आगे टीचर ने पूरा ऐसे पार करके बोल दिया होता है सारी चीज़ें। उसे 5 मिनट 5 गोस्ट पॉइंट्स मिल जाते। फिर बोलते हैं क्या रिलीफ है, चलो पार हो गया सब। फिर बोलते हैं क्या हो गया, तुम इतने थके क्यों हो? वो हंसने लग जाता है। फिर बोला ना कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो उधर उसके स्क्रीन पे आता है कि तुमने एक क्वेस्ट क्लियर कर लिया है, 10 पॉइंट मिल गए तुम्हें गोस्ट स्टोरीज के। अब स्टेटस विंडो उसकी अनलॉक हो गई है, अब वो दूसरों के स्टेटस देख सकता है। फिर वो देखता है कि मेरा नाम जून है, मेरी एज 17 साल है, और बाकी उसके पास और कोई ऐसी ख़ास चीज़ें नहीं होती हैं। फिर सोचता है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये टू फेस्ड क्या है। टू फेस कहता है कि तुम्हारी ब्ला ब्ला ये सारी चीज़ें। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, इसमें समराइज़ में बताऊँ तो इसमें क्या लिखा है कि मैं चीज़ों को शुरू करता हूँ लेकिन उन्हें पूरा नहीं करता हूँ, लेकिन कैसे ना कैसे करके मैं उनमें से निकल ही जाता हूँ। तो जब जैसे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें शुरू करी थी कि एक टाइम पे मैंने गेमिंग चैनल खोला था, लेकिन उसे भी आधा कुछ टाइम करके ही मैंने छोड़ दिया था। वो कहता है ये स्क्रीन है या कोई स्टॉकर है, ये हर चीज़ मेरे बारे में जानता है। फिर कहता है देखता हूँ इस लड़के की स्टेटस विंडो क्या कहती है। फिर उसके ऊपर देख के उस स्टेटस पे देखता है कि अच्छा ये भी 17 साल का है, इसका जोंगवी नाम है, और उसके बारे में पढ़ने लग जाता है। फिर उस लड़की के देखता है 16 साल की है, और बाकी चीज़ें जो उसे अभी नहीं पता होती उनके आगे क्वेश्चन मार्क है। जैसे जैसे इसको जानता जाएगा उससे उसके क्वेश्चन मार्क हटते जाएंगे। उसकी तरफ देखने लगता है, वो कहेंगे फिर से मेरे को ऐसा ना समझे कि मैं इसी को देख रहा हूँ। फिर वो पीछे वाली लड़की के बारे में देखता है, वो कहता है ये 17 साल की है, लेकिन इसने बात नहीं करी होती तो इसे तो कुछ भी नहीं पता होता उसके बारे में, एज और नाम के बारे में। तो फिर ये सोचता है कि ये जो इसके आगे क्वेश्चन मार्क हैं, ये पता नहीं, शायद मैं जितना इनसे बात करूँगा उतना ही ज़्यादा ये अनलॉक होते जाएंगे और इनके बारे में मैं जान पाऊँगा। फिर कहता है ये जो चल रहा है क्या है, ये गेम की तरह लग रहा है एकदम। मेरे पास स्टेटस विंडो भी है, मुझे पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, और ये तो एकदम बिल्कुल जैसे गेम्स में होता है बिल्कुल वैसा हो रहा है। इस गेम में मैं एक बार मर जाऊँ तो दोबारा भी ज़िंदा हो जाता हूँ। ये जो इसको टास्क मिला था वो कंप्लीट हो गया था ना, जैसे इसे 10 गोस्ट पॉइंट मिले थे। तो सोचता है उसमें 3 लोग चाहिए थे, एक तो वो आलसी लड़की और वो चश्मे वाला लड़का, और कहीं ये तीसरी लड़की यही तो नहीं है। फिर तभी उसके क्लास में टीचर आता है और बोलता है ये लो बच्चों इंस्ट्रक्शन इनको पढ़ लो कि स्कूल में कैसे रहते हैं, ज़्यादा चीज़ें ये सब। फिर बोलता है ये सब तो बेसिक सी चीज़ें, वो थोड़ा सा पढ़ता है फिर नहीं पढ़ता है। लेकिन वो तभी सुनता है कि अगल बगल के बच्चे बोलने लग जाते हैं ये क्या लिखा है उसमें, ये क्या चीज़ है अजीब सी। तभी ब्रॉडकास्टिंग रूम से बोलते हैं कि अरे गलती से हमने मिस इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर दी गलती से। फिर टीचर जल्दी से भागा भागा आता है और सभी पेपर से कलेक्ट करने के लिए बोलता है और जल्दी से कलेक्ट करके ले। फिर तो होता है ऐसा क्या है, जैसे वो पढ़ने जाता है लेकिन उससे पहले उससे पेपर छीन लेती है एक लड़की। और फिर वो सोचता है ऐसा क्या था इसमें, शिट क्यों नहीं पढ़ा मैंने, मैं भी एकदम बुद्धू हूँ। तो सोचने लग जाता है क्या होगा इसमें। फिर सोचता है कि लगता है उस चश्मे वाले लड़के ने तो पढ़ा ही होगा। फिर उससे पूछने जाता है, फिर बोलता है नहीं मैं भी नहीं पढ़ पाया। फिर वो लड़की बोलती है हाँ मैंने पढ़ा था। बोलता है अच्छा क्या पढ़ा था तुमने, बताना मुझे। फिर उसमें वो लड़की बोलती है कि उसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं लिखा था, पर लास्ट में कुछ अजीब सी एकदम चीज़ लिखी हुई थी बहुत। लेकिन उसमें ना एक स्माइलिंग लेडी से बचने के बारे में थोड़ा बताया गया होता है। बोलता है क्या स्माइलिंग लेडी, ये क्या है। वो कहता है कि उसमें आगे तो मैं नहीं पढ़ पाई थी, लेकिन यही लिखा हुआ था कि स्माइलिंग लेडी से बच के रहो, कैसे बचते हैं उसके आगे नहीं पढ़ पाए। फिर लड़का कहता है चश्मे वाला
कि ये तो एक गोस्ट स्टोरी है। वो कहता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, गोस्ट स्टोरी मेरे सिस्टम में भी है। फिर पूछता है अच्छा अच्छा बता नहीं कौन सी क्या हुआ था इस गोस्ट स्टोरी में, कैसी है। फिर बोलता है कि रुको मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर देता हूँ। वो उसे व्हाट्सएप कर देता है और उसे भेज देता है एक फ़ोटो। बोलता है कि ये देखो यहाँ पर ये सब लिखा हुआ आता है। तो ये जो था ना एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉयज़ के लिए था अपार्टमेंट, जहाँ पर कोई भी रिलीजियस इंसान अलाउ नहीं था। वहाँ पर ऐसी भी चीज़ अलाउ नहीं थी जो तुम्हें टाइम दिखा सके। तो वो जो अपार्टमेंट था उसके अंदर बहुत ही अजीब सी चीज़ें होती थी। रात को बहुत चिल्लाने की आवाज़ आती थी, तो लोगों को लगता था कि वो हेलुसिनेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ तक कि कॉरिडोर्स में भी लोग नहीं थे, और रिलीजियस पर्पस की वजह से उधर पूरी बिल्डिंग में चौथा फ्लोर नाम का फ्लोर नहीं था, और उसमें लिखा था कि तुम मर जाओगे इससे पहले कि वो तुम्हें ढूंढ लो, तुम डर के। और अगर तुम्हें सीढ़ी भी यूज़ करनी होती थी रात को तो तुम क्रॉल करके ही कर सकते हो, नहीं तो बिल्कुल नहीं अलाउड था रात को सीढ़ियों पर से जाना। कहता है अच्छा तो फिर क्या हुआ, इसका कंक्लूजन कुछ हुआ था आखिर में, कैसे बचे ये लोग। तो कहता है कि गोस्ट स्टोरीज़ की एक ही बात है कि उनके कोई एंडिंग या उनका कोई कंक्लूजन नहीं होता है। गोस्ट स्टोरी बस एक स्टोरी होती है जो कि काफ़ी सालों से सुनी जा रही होती है या फिर थोड़ी पॉपुलर होती है। बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या। फिर वो सोचता है कि ऐसी बात है तो मैं कैसे बचूंगा उससे, क्या पता कहीं कुछ नई चीज़ आ जाए, किसी नई गोश्त से हमें सामना करना पड़े। फिर कहता है ठीक है थैंक यू तुमने जितना भी मुझे। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है ये इसकी गलती थोड़ा है, इतना ही जब इसे तो ऐसी चीज़ों के बारे में पता है जो मुझे भी नहीं पता, तो ये तो मेरे बंदा बहुत काम का है। अब बेचारे को इतना ही पता है तो उसमें क्या। फिर तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस लाफिंग लेडी के बारे में सोचता है, और हमें उसका सीन दिखाया जाता है कि वो 3rd ईयर के 6th क्लास के सामने खड़ी है और वहाँ से बहुत ही क्रीपीली हंसते हुए हंसते हुए जा रही है। फिर हमारे क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा टीचर बोलता है कि स्टूडेंट्स अपनी सारी क्लास की टाइमिंग्स जान लीजिए और अपनी बुकों को उसी के हिसाब से शेड्यूल के हिसाब से ला करना। फिर छुट्टी हो जाती है और सब लोग जाने लग जाते हैं और बोलते हैं कि आज तो मैं बहुत सारी बुक पढ़ूंगा। फिर बोलता है कि अपने पिछले 3 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि इनमें से एक भी बच्चा घर पर जाके बुक तो खोलने वाला नहीं है। तभी हमारे पास जो वो भोली लड़की है वो आती है और बोलती है कि मुझे कुछ तुमसे कहना था। फिर बोलता है हाँ क्या कहना है। फिर वो कहती है कि अ, फिर वो कहता है क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है। बोलता है हाँ। फिर बोलता है क्या वो चश्मे वाला लड़का गया। फिर बोलता है नहीं वो वहाँ पर है। वो कहता है ये तो मोटू पतलू की जोड़ी लग रही है एकदम, है ना। फिर वो लड़की कहती है नहीं तो। फिर वो लोग जाने लग जाते हैं बाहर, वॉक करते करते बात करते करते। हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है क्या तुम्हें गेट से लेफ़्ट जाना है। फिर वो बोलती है हाँ। वो कहता है सॉरी पर मुझे तो राइट जाना पड़ेगा। बोलती कोई बात नहीं। फिर वो सोचता है कि इतना सब मैंने पूछ लिया फिर भी ये नहीं बढ़ा, लगता है मुझे कुछ और करना पड़ेगा जिससे मैं इसकी एबिलिटी, क्योंकि अभी तो 500 में से सिर्फ 5% जानता हूँ मैं से। बोलते हैं पर मैं इसे ऐसे एक जज भी नहीं तो कर सकता। ये 30 मंजिला में बूढ़े जहाँ पर रहते हैं उन बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग में रहती है छोटी सी में, और ये बहुत ही ज़्यादा पुअर है, एकदम गरीब है। देखा जाए तो एकदम बिल्कुल गरीबी में जी रही है। फिर उसके बारे में ऐसे ही ये सोचता रहता है कि ये इसके पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, ये पक्का किसी की नौकरानी बन के रह रही होगी, ऐसा लगता है देखने में। पर इतना ऐसे बुरा नहीं कहना चाहिए किसी के बारे में। फिर वो सोचता है कि इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट रही होगी बचपन से, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं होंगे और ये घबराई घबराई रहती होगी। बड़े बड़े लोग इसे यूज़ करके परेशान करते होंगे, काम करवाते होंगे अपने अपने। तो इसकी वजह से इसके बचपन से डरा सहमे रहने की वजह से ये इंट्रोवर्ट बन गई है। तभी अचानक से पॉपअप होती है स्क्रीन में, बोलती है कि तुमने इसे 30% जान लिया है। कहता है अच्छा ऐसे ही काम करता है सिस्टम। तभी सिक्योरिटी गार्ड बोलता है हे लड़की कल से तुम शूज़ चेंज करके आना, स्कूल के शूज़ पहन के आना। फिर बोलती है ठीक है। फिर वो जाते टाइम बोलती है सॉरी तुम्हें मेरे जैसी लड़की से बात करना पड़ा। फिर बोलता है कोई बात नहीं। फिर वो जाते जाते सोचने लग जाता है कि अच्छा तो ऐसे पॉइंट्स बढ़ा सकता हूँ मैं, अच्छा तो हम इसी तरीके से इस गेम को पार कर सकते हैं। फिर उसका सर बहुत दुख रहा होता है इन सब चीज़ों को सोच सोच के, इसलिए वो जल्दी से जाता है। फिर साइड से एक आंटी निकलती है, उसे वो देखता है अजीब तरीके से, तो ये कौन है। फिर वो जल्दी से भाग के अपने घर के अंदर चले जाता है। गेट को खोलता है, फिर देखता है कि उसकी मॉम डैड कोई भी घर पे नहीं है।
फिर वो मतलब उसके दिमाग में अभी भी वही सारी चीज़ें चल रही होती कि कैसे वो मरा था, कैसे वो 3 साल बाद मर चुका था, इसलिए उससे डर लग रहा हो। फिर वो नोट को देखता है कि उसके मम्मी-पापा बाहर गए, इसलिए वो कुछ खरीद के खा ले, इसलिए पैसे दे गए। तो खाना खरीद के खा लेता है और फिर रिलैक्स करके वापस से ये सब सोचने लगता है कि कैसे उस गेम को ये पार कर सकता है, कैसे उस डीमन से ये लड़ सकता है। ये सब सोचते-सोचते उसका दिमाग फटा जा रहा होता है और उसे डर भी बहुत लग रहा था कि क्या मैं इस बार अपने आप को और अपने पेरेंट्स को और इस पूरी दुनिया को बचा पाऊँगा। फिर वो सोफ़े पे लेट जाता है और उसकी नींद खुल लग जाती है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है कि उसके पेरेंट्स आ चुके होते हैं और फिर वो फ़ोन से लगते हुए भाग के जाता है कि हे मैम, मॉम, डैड। उसके मॉम डैड आ जाते हैं। फिर वो अपने मम्मी पापा से गले मिलता है और बोलता है कि बहुत दिन हो गए आपको देखे हुए। पर ये असलियत में वो रोज़ ही देखता है, लेकिन वो 3 साल पहले उसके मॉन्स्टर ने या डीमन किंग जो भी कहें उसने मार दिया। फिर कहता है उसका स्टेटस विंडो दिखाती है कि तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट है क्योंकि तुम 2 बार मर चुके हो और तुम स्टेटस विंडो देख सकते हो और बहुत सारी 2-3 चीज़ें और होती हैं, आप रोक के पढ़ सकते हैं। उसके पास 13 पॉइंट हैं। वो कहता है कि 2 बार, यानी कि एक बार मैं ऐसे फट के मर गया था, एक बार उस डीमन किंग ने मार दिया था। अच्छा, ऐसा चक्कर है तो। फिर कहता है कि स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं क्या है, चलो। अपने स्टेटस को क्लिक करता है। स्टैटिस्टिक्स को जैसे ही वो देखता है कहता है कि 3 दिन 22 घंटे इतने सेकंड, मतलब ये सारी चीज़ें लिखी होती है कि कितने टाइम हो गया उसे इसे यूज़ करते हुए। फिर कहता है इतना तो मेरे बारे में मैं नहीं जानता जितना ये जानता है, ये तो एकदम स्टॉकर बन चुका है। फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि मैंने कल रात को ग्राफिक्स सेटिंग देखी थी, उसमें क्या था ना, ब्राइटनेस करते हैं तो मैं उससे अंधेरे में देख सकता हूँ और अंधेरा कर भी सकता हूँ, और ऑडियो सेटिंग से मैं अपने कान में बिना ईयरबड के ईयरबड जैसा कर सकता हूँ। और एक सेटिंग तो इतनी अजीब सी थी जिससे मैंने चेंज किया था, उससे मेरे हाथ पैर की सेटिंग चेंज हो गई कि मैं अपने हाथ को हिला रहा था, पैर हिल रहा था, पैर, उसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत आई और मुश्किल से मैंने सही की। उसको 26 नंबर की टिकट मिलती है, सीट नंबर, और वहाँ पर वो जाके बैठ जाता है। फिर तभी एक बहुत ही सुंदर सी लड़की को देखता है जिससे उसका दिल धक धक होने लग जाता है। फिर उस मोटे लड़के को देखता है, बोलता है हेलो, ये तो वही लड़का है जो उस दिन चश्मे वाले के साथ बात कर रहा था। फिर कहता है कि आपने इस लड़के को 15% से ज़्यादा जान लिया है। फिर उसके पास आके बैठ जाता है। फिर कहता है ये उसका होशियार बच्चे का ही दोस्त है, तो इससे उस स्टोरी के बारे में कुछ पूछता हूँ। फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ उस लाफिंग लेडी के बारे में पता है क्या? फिर वो कहता है कि क्या लाफिंग लेडी, क्यों तुम्हें हंसना है क्या? वो कहता है एक ऐसा इडियट लड़का है, कैसी बातें कर रहा है, लगता है ये तो बेवकूफ़ी है, फ़ोन में ही घुसा रहता है। फिर सोचता है इससे बढ़िया तो उस सना के पास ही चले जाता हूँ। फिर उस भोली लड़की के पास आ जाता है, आज तुम इतनी लेट क्यों आई, क्या तुमने अपने बगल वाली लड़की से बात नहीं करी? तो कहती है कि हाँ, मैं लेट इसलिए आई क्योंकि मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे लेट जगाया। उस चश्मे वाली लड़की को देखता है कि अरे ये भी काफ़ी सुंदर है। तो कहती है हाँ वो तो मैं हूँ। खैर, फिर वो बोलता है कि क्या तुमने कुछ लाफिंग लेडी के बारे में सुना है? फिर वो बोलती है सोचने दो ज़रा। हाँ मैंने सुना है, मैंने सुना है कि अगर वो तुम्हें कॉरिडोर में घूमती हुई दिखे तो तुम्हें अपनी आँख और कान दोनों बंद कर लेते हैं और तुम्हें उसके निकलने तक का इंतज़ार करना है जिससे वो तुम्हारे पीछे ना पड़ जाए। बोलते अच्छा, इसने तो एकदम डिटेल में बता दिया, क्या बात है, क्या करती है? हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अच्छा, तो ये तो शायद मैं अपनी ब्राइटनेस लो और ऑडियो लो करके कर सकता हूँ शायद। फिर हमारी जो भोली लड़की होती है उसका पेट गुड़गुड़ करने लगता है। वो बोलती है क्या क्या तुमने क्या ब्रेकफास्ट नहीं किया? बोलती है हाँ मैंने नहीं किया। फिर हमें बोलता है कि कैंटीन के टाइम पे जब लंच होगा तब हम खाने चलेंगे। फिर हमें बाहर दिखाया जाता है कैंटीन के कि एक ब्लेड लेके वही लाफिंग लेडी आई होती है। फिर वो कहता है कि अरे यहाँ तो इतनी भीड़ है, कैसे हम कुछ सामान लेंगे? फिर वो थोड़ा लंबा होता है तो बोलता है कि बर्गर चलेगा? बोलती है हाँ चलेगा। तभी एक लड़का चिल्ला के आके बोलता है कि तुम हटो, मेरे को लेने दो सामान, मेरे को हटो। तभी वो पीछे मुड़ के क्या देखता है, उसके पीछे वही लाफिंग लेडी होती है। लाफिंग लेडी हंसने लग जाती है। फिर सब लोग देख के उसे डरने लगते हैं, ये क्या है? फिर वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है
और एकदम से उसका सर उड़ा देती है और सर का उसका खून फैलते हुए इधर से उधर जाते हुए फेंक जाता है बॉल की तरह। वो चिल्लाते हुए सबको मारना शुरू कर देती है और इसको देख के हमारा मेन कैरेक्टर वो भोली लड़की का हाथ एकदम धक धक हो जाता है बिल्कुल। वो डर के मारे एकदम भागने लग जाते हैं, भागो भागो भागो। फिर वो हमारी जो लाफिंग लेडी होती है खच खच करके सबके गर्दन उड़ाती जाती है और एकदम घास की तरह उड़ाते जाती है सबको काट काट के। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को देखता है और डर के मारे उसके बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उसे हाथ पकड़ के भागने लग जाता है कि चलो तुम यहाँ से, मरना है क्या तुम्हें। तो उसका हाथ पकड़ के भागने लग जाता है, भागते भागते भागते। फिर वो एक जगह पे आके अटक जाते हैं क्योंकि गेट के एंट्रेंस पे तो वही थी। फिर वो पीछे देखता है कि अरे इसने तो सबको मार दिया, इसकी ब्लेड क्या इतनी शार्प है। फिर वो उसे बोलते हैं तुम यहाँ पर छिप जाओ। फिर हमारी सना जो बोलती है, भूल लड़की बोलती है देखो देखो तुम्हारे पीछे वो आ गई। फिर उसके पीछे आके वो लाफिंग लेडी उसे देखती है और उसके आँख में उस ब्लेड को घुसा देती है। फिर बोलते उसका मेन कैरेक्टर वापस से हमारा उसी चेक पॉइंट पे आ चुका है। बोलता है क्या क्या, नहीं ये फिर से नहीं हो सकता, कहीं मैं फिर से उस दिन के दिन पे ही नहीं आ गया जहाँ पर सर ब्लास्ट हुआ था। तो होता है नहीं ये तो अलग दिन है, ये तो मार्च है, मतलब 5 मार्च है आज तो। और फिर तभी उसे वो सब याद आने लगता है कैसे उसकी आंख फोड़ के उसने मार दिया था। फिर उसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। वो होता है ये कैसा है, ये बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, वो सब क्या है। जितना उस लड़की ने मुझे बताया था उसके हिसाब से मुझे कुछ प्लान करके ही जाना पड़ेगा उधर, वरना तो कुछ नहीं होगा। फिर फिर से वो जाता है क्लास में और उसे 26 नंबर मिलती है सीट फिर से। वो कहता है कि दोबारा ऐसा जा रहा हूँ तो मेरे को 26 ही क्यों मिली है, मुझे फिर से इस मोटे लड़के के पास ही बैठना पड़ेगा। हे भगवान, लगता है ये मेरे किस्मत में ही इसके पास बैठना लिखा है। फिर वो बैठ जाता है उसके पास जाके और फिर सोचता है क्या करूँ। फिर वो सोचता है उस चश्मे वाली लड़की के पास जाके देखता हूँ। फिर उसके पास दोबारा से जाता है और फिर सोचता है कि इस बार इसका पेट गुड़ गुड़ करेगा तो मैं मना कर दूंगा। फिर वो कहता है कि उधर कैंटीन में जाना तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, इसलिए वो उसे मना कर देता है और फिर कैंटीन के थोड़े दूर आके खिड़की से देखने लग जाता है। फिर वो क्या देखता है कि रेलिंग जो बाहर से एरिया है उधर से वो लाफिंग लेडी आ रही है हंसते हुए करके। और फिर उसे देखने लग जाता है और बगल में उसका स्मार्ट वाला चश्मे वाला लड़का आ जाता है। वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो उधर। वो बोलता है कुछ नहीं, मैं बस वहाँ देख रहा हूँ। क्या तुम्हें वो दिख रहा है कि उधर कुछ। बोलता है क्या। वो जैसे ही वहाँ देखता है कि देखो देखो वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक सी लेडी है, फिर खतरनाक सी लंबी सी लड़की है ना। बोलता है अच्छा तो क्या हो गया। फिर वो कहता है ये मुझे लगता है ये ना गोस्ट है। फिर तुम्हें पता है गोस्ट स्टोरीज में क्या है, उसने चश्मे वाली लड़की ने बोला था कि तुम्हें उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है और तुम्हें ऐसा नहीं दिखाना है कि तुम उसे जानते हो, वरना वो तुम्हें मार देगी। तभी उसे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या इससे कोई बचने का तरीका नहीं है, जल्दी बताओ जल्दी। बोलता है क्या हो गया, तुम इतना डर क्यों रहे हो, असली सब थोड़ा है। बोलता है असली नहीं है लेकिन वो साइड में देखो एक लंबी सी अजीब सी लड़की, वो बहुत ही अजीब है। वो कहता है वो तो बस एक पागल लड़की है, तुम पागल हो गए, हटाओ, एकदम अजीब सा बिहेव कर रहे हो कल से ही, तुमने ये सब सच मान लिया है क्या। तुम थोड़े जल्दी लगता है डर जाते हो। फिर तभी बगल से एक लड़की चिल्लाती है, वही हमारे पास लाफिंग लेडी। वो फेंक के अपना ब्लेड मारती है, जो हमारे चश्मे वाले होशियार लड़के के अंदर लग जाता है, वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। वो इतना डर जाता है हमारा मेन कैरेक्टर, वो फिर से एकदम उसका दिल बाहर आने को होता है। उसको एकदम बिल्कुल ही उसका दिल धक धक एकदम मरने के लिए हो जाता है। कहता है ये इतनी जल्दी मर गया, पर ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ। क्यों, हमें तो पता ही कि इन्होंने उसकी बात करी तो उसे पता चल गया, ये रूल के अंदर नहीं था, तो हमें इसे रूल फॉलो करना है। फिर हम देखते हैं हमारी जो भोली लड़की है वो दूर से देखती है, हमें मेन कैरेक्टर भोली लड़की को पकड़ के भागने जाता है और कहता है जल्दी चलो यहाँ से, हमें बचना है। फिर उसका हाथ पकड़ के बोलता है जल्दी चलो। वो लड़की घबरा जाती है, शर्माने लगती है। फिर वो जल्दी से ग्राउंड में आके भागने लग जाते हैं। फिर एक लड़का कानों में लीड लगा के बैठा होता है और फुटबॉल खेल रहा होता है गाने सुनते सुनते। और फिर वो लोग भागते भागते जाते हैं, भागते भागते उनके सामने से एकदम स्पीड में भाग रहे होते हैं, क्योंकि इस बार वो नहीं चाहता कि उसका फिर से मर्डर हो जाए। लेकिन वो लाफिंग लेडी उन्हीं के पीछे आ रही होती है भाग भाग के। जब हमारा मेन कैरेक्टर
पीछे मुड़ के देखता है और सारी चीज़ों को सोचने लगता है कि कैसे वो मरा था, कैसे वो बच सकता है उन सब चीज़ों से। तो उधर सब लोगों को मारते मारते भागते भागते हुए आ रही थी, छोटे बच्चों की तरह काट काट के फेंक रही थी। हमारी वो भोली लड़की बोलती है कि हमें उन्हें बचाने चाहिए। हमें मेन कैरेक्टर बोलता है कि कुछ भी हो जाए, इस बार मैं 3 साल बाद नहीं मरना चाहता, मैं इस बार इस गेम को जीतना चाहता हूँ। फिर वो उस लड़की का हाथ पकड़ के भागने लगता है, लेकिन वो सोचता है कि लेकिन अगर मैं यहाँ से भाग भी गया तो। तभी अचानक से उसके पीछे वो लाफिंग लेडी आ जाती है, बोलते हैं नहीं ये इतनी जल्दी आप कैसे गई। फिर वो बोलता है कोई नहीं, गेट बहुत पास है, हम जल्दी भाग जाएंगे इधर स्कूल से, और एक बार हम स्कूल से बाहर निकल गए तो हम जाएंगे। लेकिन वो भूत है, वो इंसानों की स्पीड से बहुत तेज़ होती है। वो तुरंत आती है और कटक करके उसका हाथ काट डाल देती है। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है कि इतना हल्का क्यों हो गया। फिर देखता है कि वो भोली लड़की तो मरी पड़ी है, उसका हाथ है बस। और फिर वो लाफिंग लेडी देखती है और वो गिर जाता है डर के मारे, और पीछे बोलता है नहीं, फिर से नहीं। फिर वो लाफिंग लेडी उसको उड़ा देती है। फिर से हमारा चेक पॉइंट पे वो पहुंच जाता है और वापस से सारी चीज़ें शुरू होंगी। अब हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है कि ये क्या कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं बच नहीं पा रहा हूँ, ये करना क्या चाहती है, मैं बचूँ कैसे। वो तो उसका नाइफ ही इतना शार्प है, कैसे बचूँ उससे। तो ये सब उसको सोचते सोचते दिमाग उसका फटा जा रहा होता है और बहुत ज़्यादा डर गया होता है। क्योंकि देखो, अगर कोई भी इतनी बार बार मौतें देख ले तो खुद ही डर जाएगा। कहता है कि कैसे मैंने उसे पार कर लिया। पर वो तो फर्स्ट स्टेज तो उसका थोड़ा आसान था, लेकिन ये सेकंड स्टेज तो एकदम इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो भागती इतनी तेज़ है, उसका ब्लेड इतना तेज़ है। तो लेकिन करेंगे क्या, कुछ और कोई क्लू होना चाहिए, कोई तो क्लू। तो वो अपना पूरा दिमाग लगाता है कि करना क्या चाहिए मुझे, क्या किस। फिर वो दोबारा से जाता है, सिटिंग प्लान देखता है उसका, फिर से उस मोटे लड़के वो कहता है कि ये तीनों बार एक ही जैसी चीज़ कैसे हो सकती है, मेरा हर बार 26 नंबर आ रहा है। फिर वो मोटे लड़के के पास आके बैठ जाता है और उसी सब चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है कि ये बगल से आती है उधर से, क्यों ना मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ जैसे उस लड़के ने कहा था, और कान भी बंद करने मुझे। फिर सोचता है कि ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या मुझे हेडफोन लगाना चाहिए। फिर उसे याद आता है कि हाँ, ये जो मैंने कल रात को सेटिंग से छेड़छाड़ करी थी उसमें था एक ब्राइटनेस का ऑप्शन, जैसे ज़ीरो करके मैं बच सकता हूँ और उससे कर सकता हूँ। वो कहता है कि सेरेमनी तो मैंने बचने की कोशिश की थी और आज भी मैंने बचने की कोशिश की, लेकिन आखिर में तो मुझे मरना है, यानी कि मैं भाग नहीं सकता इस गेम से, मुझे पार ही करना पड़ेगा इसे। इसलिए वो सोचता है कि इस बार प्लान बनाएंगे। तो वो सोचता है कि ब्राइटनेस कम कर दूंगा, ऑडियो ज़ीरो कर दूंगा, और कुछ आगे वो सोच रहा होता है उससे पहले ही कि आगे कैसे बचना है। फिर वो कहती है कि मैं थोड़ी भूख लग रही है। तो ये कैसी भोली लड़की के चाल में ये फिर से फंस जाता है। वो कहता है कि माफ़ करना, पर इस बार मैं तुम्हारे संग नहीं आ सकता। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर है इस बार उस भोली लड़की की बातों में नहीं आता है, उसके भोले चेहरे पर नहीं जाता है, और इस बार वो ठान लेता है कि इस बार वो इस कोस्ट को हराएगा और पार करेगा इस स्टेज को। फिर वो चाहता है, क्या करता है आगे देखते हैं। हम देखते हैं कि वो भोली लड़की को लाया होता है अपने साथ, और कैंटीन के साइड में खड़े होते हैं। भोली लड़की होती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए, तुम करना क्या चाहते हो। बोलता है कुछ नहीं, बस तुम यहाँ खड़ी रहो और मेरे ऊपर नज़र रखना, ठीक है, और इधर उधर मत जाना। फिर बोलती है ठीक है इधर। फिर वो अजीब से रोने लग जाती है, क्योंकि वो क्रीपी, बहुत ज़्यादा क्रीपी आवाज़ आने लगती है उस स्माइलिंग लेडी की। फिर वो बोलता है कि लगता है वो आने वाली है, जल्दी जाता हूँ। वो जल्दी से दीवार को चढ़ के उधर ग्रासेस में चले जाता है और बोलता है छिप जाता है। वो बोलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी उसे ढूंढने में। वो छुप जाता है और फिर तभी लाफिंग लेडी उधर से जा रही होती है। फिर वो जा रही होती है और ये उसे देख रहा होता है, इसलिए उसे पता चल जाता है। फिर उसकी तरफ देख लेती है, फिर वो वापस से उसकी फट जाती है और डर जाता है। फिर वो जल्दी से डर के मारे खो भूल जाता है उसे यूज़ करना। फिर वो याद आता है जल्दी से, वो ब्राइटनेस को लो करने लग जाता है और ऑडियो को भी लो कर लेता है जल्दी से, जिससे उसे कोई आवाज़ भी ना आए और ना उसे कुछ सुनाई दे और ना कुछ उसे दिखाई दे। फिर वो कहता है कि ऐसे मैं बच जाऊँगा ना पक्का, उसे श्योर नहीं होता है ना। तो अभी वो ज़ीरो कर देता है ऑडियो और ब्राइटनेस दोनों को। वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है।
फिर वो कहता है कि एक तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। अब देखते हैं थोड़ी देर बाद कि वो जाती है कि नहीं। फिर वो थोड़ी सी ऐसे देखने के लिए कि गई कि नहीं, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करता है। फिर देखता है वो तो सामने खड़ी है। फिर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, जल्दी से मैक्स कर देता है। फिर सोचता है कहीं उसने कुछ रिएक्शन तो नहीं दे दिया, क्योंकि अगर इसने रिएक्ट किया तो वो उसे मार देगी। वो कहती है ये जानबूझ के कर रही है ये भूतनी, जिससे मेरा कोई रिएक्शन ले ले और मुझे मार दे। पक्का ये झिंगा लाला हुर हुर करके बगल बगल में घूम रही होगी मेरे। तो कहता है इस बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इस भूतनी ने मेरे को कितनी बार मारा है, इतनी बेरहमी से, बिल्कुल बहुत ही बुरी। तो उसे गुस्सा आता है, एक मुक्का मारता है। वो देख नहीं पा रहा होता है उसे, लेकिन वो बस अंदाजे से थोड़ा कि अगल बगल में ही घूम रही होगी वो, तो उसके हिसाब से दे घूंसा दे लात मारे जा रहा होता है। मार जाता है कि ले मेरी मम्मी की तरफ से, मेरे पापा की तरफ से, मेरी दादा की तरफ से सबका बदला लूंगा। तुम लोग मेरे साथ ये कैसा खेल खेल रहे हो, तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो। फिर वो मारते जाता है, मारते जाता है, मारते जाता है बिना रुके। बोलता है ये ले ला ताइक्वांडो, ये ले जूडो। फिर वो भूतनी एकदम गिर पड़ी होती है। तो कहता है पता नहीं अब वो मरी है कि नहीं, या फिर इससे कुछ फ़ायदा होगा भी कि नहीं। फिर वो सोचता है कि क्या ऐसे मारने से वो मर जाएगी क्या, वो तो पर भूत है ना। वो सोचता है कि क्या पता मेरे इग्नोर करने से ही मर जाए। फिर उसे एक मैसेज आता है कि उसे 10 पॉइंट मिल गए, उसने जीत लिया है, क्योंकि उसने भूतनी को अंदर नहीं जाने दिया, इसलिए वो जीत गया। और कहीं एक बार के लिए वो सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं भूतनी चली गई इसलिए 10 पॉइंट मिल गए और वो उधर चली गई हो और मेरी उस भोली लड़की को मार दिया हो। फिर जैसे ही वो करता है ऑन, फिर वो क्या देखता है कि जो भूतनी अभी भी वहीं खड़ी है और उसे बहुत ज़ोर से मारता है, बहुत ज़ोर से मारने लग जाता है कि इस बार तो तू बचेगी नहीं। इतनी ज़ोर ज़ोर से अंदाजे से मार रहा होता है अभी भी, और मारते मारते जाता है, मारते जाता है। फिर वो आगे देखता है कि उसके कुछ आ ही नहीं रहा होता है। वो बोलता है क्या हो गया, कहीं फिर से जो मैं सोच रहा हूँ वो तो नहीं कर दिया इसने, कहीं चली तो नहीं गई। फिर एकदम से उसमें हाथ में पावर सी आ जाती है एकदम गोल्डन सी, और उससे मारता है तो भूतनी धीरे धीरे गायब होकर मर जाती है। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे पता नहीं चलता। फिर वो उसके आगे कॉन्ग्रेचुलेशन आता है, 15 पॉइंट मिल जाते हैं। फिर उसने लिखा होता है कि तुमने पार कर लिया, अमेजिंग कर दिया, एकदम बहुत ही कमाल कर दिया। वो पूरे पसीने में हो गया है। उसे 70 पॉइंट मिल गए होते हैं। फिर बोलता है 70 पॉइंट, लगता है इस बार तो जीत ही गया, क्योंकि पिछली बार उसने थोड़ा सा प्रोग्रेस किया था इसलिए थोड़े पॉइंट मिले थे, लेकिन इस बार उसने हरा दिया तो उसे 70 पॉइंट्स मिल गए। फिर वो आके देखता है कि वो लड़की वहीं खड़ी होती है। वो कहती है तुम क्या करके आए हो, कि मैंने सुना तुम लड़ रहे थे, मुझे आवाज़ आ रही थी क्या। अच्छा तो इसने ये सब सुन लिया। ओ, अब मैं इसे क्या बोलूँ, कुछ नहीं, वो तो मैं बस वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था तो अजीब सी आवाज़ आ रही होंगी। तो मैं बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर वो कहता है मैं ठीक हूँ, तुम चलो खाना खा लो, लंच ब्रेक ख़त्म होने वाली होगी। फिर वो कहती है ठीक है जल्दी चलो। फिर वो क्लास में जाते वो लड़का कहता है चश्मे वाला कि तुम लोग, तुम्हें पता भी है तुम लोग कहाँ रह गए थे, तुम 30 मिनट लेट आए हो पूरे। बोलता है अच्छा अच्छा सॉरी, वो पता नहीं हम कैसे लेट हो गए, गलती से हो गए। कहता है अगर आज सेल्फ स्टडी डे नहीं होता ना इस पीरियड में, तो तुम्हें तो सेकंड डे पे ही बोलते कि बच्चे लेट आने लग गए। बोलता है सेल्फ स्टडी डे पर टीचर की क्लास थी नहीं, तो बोलता है हाँ टीचर की थी पर वो मीटिंग में बिजी हैं। फिर वो कहता है अच्छा। फिर कहता है वो सब छोड़ो, तुम कौन सा क्लब ज्वाइन कर रहे हो। बोलता है क्लब। बोलता है हाँ हमारे यहाँ स्कूल में क्लब सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है, इसलिए तुम कोई अच्छा सा क्लब चुन लो। फिर कहता है क्लब। फिर जैसे वो क्लब की लिस्ट को पढ़ रहा होता है, फिर तभी उसके सामने स्क्रीन आती है और बोलती है तुम्हें क्लब बनाना चाहिए अपना खुद का। वो कहता है अरे अभी तो मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा भी नहीं था। फिर कहता है कोई बात नहीं, विंडो जो कहती है मुझे उसी में मेरी भलाई है। फिर वो नीचे सबसे लास्ट में अपना नाम लिख देता है, गोस्ट स्टोरी क्लब लिख देता है और अपना नाम लिख देता है। और फिर हमारे पास उसके पास रिक्वेस्ट आ जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और फिर वो जब कैफेटेरिया में खाना खा रहे होते हैं वो अपनी स्टेटस को देखता है और सोचता है कि इसमें ये 4% क्या, ये क्या है, मेरी कोई एक्सपीरियंस पॉइंट है, क्या है ये गोस्ट स्टोरी पॉइंट से क्या मिलेगा मुझे, कुछ इससे होगा कि नहीं। वे अपनी स्टेटस विंडो को देखता है, उसमें बोलता है कि उसके पास कोई भी स्पेशल एबिलिटी नहीं है, नोन है। तो कहता है स्पेशल एबिलिटी कैसे लूँगा मैं, क्या ये क्या गोस्ट स्टोरी पॉइंट से मिलेंगे क्या। फिर उस पर वो क्लिक करता है, फिर उसमें लिखा होता है अगर तुम्हें स्पेशल एबिलिटी को अनलॉक करना है तो तुम्हें गोस्ट स्टोरी पॉइंट्स को यूज़ करना पड़ेगा।
तो उस पर क्लिक कर देता है कि इतना ज़्यादा महंगा मैंने इतनी जान पे खेल के कमाया था। फिर सोचता है कोई नहीं, क्लिक कर लेते हैं। क्लिक कर देता है, फिर उसके पास स्लाइड्स हो रही हैं सारी, जितनी भी उसकी स्किल्स हैं उनमें से कोई एक मिल रहा है। क्या फास्ट वॉकिंग, ये भी कोई स्किल है? ये तो फास्ट रनिंग भी नहीं है, भगवान ऐसे छोड़ के कोई भी दिला दे। फिर वो कहता है जल्दी जल्दी। फिर उसके पास डिंग डोंग टिंग करके एक आवाज़ आती है, उसके जो स्किल है उसे मिल जाती है, जो होता है गॉडेस ऑफ लक, यानी कि ऑटोमेटिक होता है, इसमें उसे कुछ करना नहीं होता। और ये XS रैंक की स्किल होती है। बहुत ही खुश हो जाता है हमारा मेन कैरेक्टर, बोलता है चलो कुछ तो हुआ। फिर वो मैकडोरिया में जाते हैं, एक तरीका का मैकडोनल्ड्स है इनका। फिर कहता है समझे तुम लोग, ये बर्गर जो है ये मेरा फेवरेट है, ये मैं खाऊं चाहे तुम खाओ, कोई भी खाए। फिर ये अजीब सी बातें करके एक ग्लिच सा होता है आवाज़ में, फिर वो वापस से बोलने लग जाता है। फिर जैसे ही वो हमारा अगली बाइट लेने वाला होता है, तब वो क्या देखता है, ये लड़की तो बड़ी सुंदर लग रही है मेकअप करके। फिर उसका दोस्त का चेहरा वो प्रिंसिपल की तरफ फट जाता है। फिर उसे चौंक जाता है, उसका चश्मा उड़ के आके उसके लग जाता है। हमारा मेन उसका सिस्टम बोलता है ये गॉडेस ऑफ लक है जो तुम्हारी स्किल, उसकी वजह से तुम बच गए हो। फिर वो देखता है कि वो जो भोली लड़की है वो अपनी आँख फोड़ लेती है। आपको इसके आगे की स्टोरी जाननी है तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और शेयर करें, जिससे मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ ऐसी लाता रहूँ।